में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों का माली नहीं होता ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। ये कमेंट मैंने अभी देव के ऊपर किया है। नमस्कार, जय माता दी। मेरे सामने ही बैठा है शूटिंग में। तो भाई आपके मम्मी पापा अगर आपको टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। और जिन बागों के पास माली नहीं होता वो बाग उजड़ जाते हैं। भगवान का लाखों बार धन्यवाद कीजिए कि आपको कोई रोकने टोकने वाला तो है, क्योंकि ज़िंदगी के एक मौके पर आप कहेंगे कि काश मम्मी होती, और मम्मी होती तो मम्मी ऐसा कहती। तो अपनी माँ को हमेशा याद करते रहें, लेकिन मरने के बाद नहीं, जीते जी तो बहुत बेहतर रहेगा। फिलहाल नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। पूर्णिमा की बात करेंगे और ओए होए सावन की पूर्णिमा की बात करेंगे। कैसा है मेरा ये संसार, सुबह की राम राम, दिन दुगनी रात चौगनी। आप तरक्की करें, जीवन में बहुत खुश रहें, लाइफ में आपको सक्सेस मिले, जो आप चाहें वो चीज़ें दौड़कर भागकर आपके पास आएँ, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। आज सावन संपूर्ण हो रहा है और आज आपको वो सब चीज़ें दान करनी है जो आपने छोड़ी थी, खाने की या पहनने की। आज आपको थोड़ा सा खाना ज़रूर खाना है, लेकिन शाम को खाना है। मैं इस कुंडली में पूर्णिमा की बात तो करूंगी, आज सावन की पूर्णिमा है, तो आज रात्रि जागकर महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाए, माँ को श्रृंगार अर्पण किया जाए, माँ को गुलाबों की फूलों की माला अर्पण की जाए, माँ पर कमल गट्टे की माला अर्पण की जाए, माँ को कमल के पुष्प अर्पण किए जाएं। 16 बत्ती का दीपक जो है वो आज माँ के सामने अपने घर में भी जलाना है और पार्वती माँ के समक्ष भी जलाना है। 16 बत्ती लाल रंग की होनी चाहिए, एक दीपक होना चाहिए और दीपक गाय के घी का होना चाहिए। रात्रि 12 बजे अगर आप उठकर सुंदरकांड का पाठ चंद्रमा की रोशनी में बैठकर करते हैं तो ओए होए यकीन मानिए, शनि के कितने भी नेगेटिव इफेक्ट हों, आपको कोई भी इफेक्ट छू नहीं पाएगा। चंद्रमा की पूजा ज़रूर करें। दूध में चावल, चीनी और एक गोमती चक्र मिलाकर अगर आप अर्क सूर्य जो है चंद्रमा देवता को देते हैं और उसके बाद में से जो गोमती चक्र नीचे गिरे उसे आप धोकर अपने पास अपनी जेब में रख लेते हैं, पूरे वर्ष ये गोमती चक्र आपके लक को इन्हेंस करेगा। आज के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा की जा सकती है। अपने घर के अंदर पेड़ पौधों की सफाई करके उनमें दीपक ज़रूर जलाएं, जैसे शम्मी के पेड़ पर जलाएं, जैसे पीपल के पेड़ पर जलाएं, जैसे तुलसी के पेड़ पर जलाएं, जैसे आक के पेड़ पर जलाएं। कहते हैं अपने घर के मंदिर में अगर आप आज के दिन पूरी रात बैठकर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। खीर चंद्रमा की रोशनी में रखकर पूरा परिवार उसे खाए, ताकि वो अमृत जो उसमें बरस रहा है वो खीर में आ जाए। और चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर आपके शुक्र ग्रह को अच्छा करती है, चंद्र ग्रह को अच्छा करती है, आपका मनोबल बढ़ाती है। चंद्रमा के सामने बैठकर आज आपको शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। संभव हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में बैठ के आज आपको हवन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें। विष्णु जी को आज आप पीले फूल अर्पण जरूर करें। आज जगह जगह पर आप कमल के पुष्प अर्पण करें। माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, इसीलिए आज कमल गट्टे की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अपने भाई को भी कमल का पुष्प आप जरूर दें। अपनी बहन के घर जा रहे हैं उसके लिए लाल पुष्प लेकर जाएं। बहन बड़ी है तो उसके पैर छुएं, बहन छोटी है तो उसे गले लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है और जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है वो जीवन में चारों तरफ से तरक्की को प्राप्त करता है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें हम पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। सावन की पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है और बहुत सारे सहयोगों के साथ और बहुत सारे चीज़ों के साथ आ रही है। इस दिन खीर का भंडारा अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास। सावन भादो के महीने में, सावन भादो का जो महीना होता है, भादो के महीने की हम बात कर रहे हैं, ये भगवान चतुर्मास का समय होता है। भगवान विष्णु जो है वो सोने जा चुके होते हैं। शिव जो है वो लालन पालन हमारा इस 4 महीने में करते हैं। इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, एक टाइम का भोजन करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, भगवान की भक्ति और शिव की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। कृष्ण को तुलसी दल अर्पण ज़रूर करना चाहिए, तुलसी पर जल अर्पण ज़रूर करना चाहिए। शारीरिक बल अगर आपका भादों के महीने में आप अगर दूध, दही, शहद, गोमूत्र, गोबर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इस महीने में आपकी उम्र बढ़ सकती है।
मक्खन खाने से इस माह में उम्र बढ़ती है, लेकिन मक्खन और मिश्री का भोग शिव को भी लगाना चाहिए, मक्खन और मिश्री का भोग कृष्ण को भी लगाना चाहिए। श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण जरूर करें, तुलसी के पौधे जरूर लगाएं, दूध को उबालकर पीना चाहिए। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भादों के महीने में आपको पानी भी उबालकर पीना चाहिए। यथाशक्त गरीबों को दान करना चाहिए। भादों के महीने में कृष्ण के दर्शन जरूर करने चाहिए। भादों के महीने में कच्ची चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में दही और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दही तो लोग बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते। भादों के महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में जो मांस मदिरा का भोजन सेवन करता है, देवता उससे रुष्ट हो जाते हैं और उसे पितृदोष लग जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भादों के महीने में आपको किसी भी दिन बाल कटवाने चाहिए, लेकिन रविवार वाले दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनके घर का नमक खाने से बचना चाहिए। भादों के महीने में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही भात, मूली, बैंगन, कच्ची चीज़ों का प्रयोग और मछली मांस का प्रयोग और जिसे कहते हैं कि अदरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत मसालेदार और तेलीय पदार्थ नहीं खाने चाहिए। शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। एक समय का भोजन करना चाहिए। हल्का खाना चाहिए। दाल चावल खाने चाहिए। इस महीने में सभी तरह के सुख सुविधाओं को त्याग देना चाहिए। पलंग छोड़कर इंसान को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। मैंने आपको सावन में भी कहा था, सावन भादों में जमीन पे सोना बहुत अच्छा होता है। असत्य वचन ना बोले, कड़वे वचन ना बोले, किसी से झगड़ा ना करें, विश्वासघात ना करें, ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें। सभी को त्याग कर प्रभु के सिमरन में रहना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं हो सकता, इनफैक्ट चतुर्मास में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ धार्मिक यात्रा और पूजा पाठ हो सकती है। इस महीने में नारियल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संतान सुख में कमी आती है जो लोग ऐसा करते हैं। भादों के महीने में नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। भादों के महीने में आपको किसी के और के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और किसी और को अपने कपड़े पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। आपको शिव की पूजा के साथ कृष्ण की पूजा, आराधना, अर्चना जरूर करनी चाहिए। भादों के महीने में आपको कोई धार्मिक यात्रा जरूर करनी चाहिए। संभव हो सके तो किसी पंडित और पंडितानी को कोई सावन के महीने में आपको यात्रा करवानी चाहिए। अगर आप वो यात्रा करवाते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलती है और लाइफ में 100% रिजल्ट आते हैं। भादों के महीने में तुलसी के पौधों को जगह जगह पर लगवाना चाहिए। कम से कम आपको 11 पौधे मंदिर में दान जरूर करने चाहिए। कृष्ण का नाम लेना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। भादों के महीने में अगर आप भागवत करा सके, रामायण करा सके, तो इसके रिजल्ट 100% होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। जीवन सुखमयी होता है और लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जाने अनजाने में भी भादों के महीने में मुंडन कराना या गृह प्रवेश करवाना या लाइफ में सक्सेस पाना, ये चीज़ें अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में सक्सेस हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो भादों के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता कि हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, हम घर बदल रहे हैं, हम मुंडन करा रहे हैं, हम शादी करा रहे हैं, हम सगाई करा रहे हैं, हम मंगनी करा रहे हैं, क्योंकि चतुर्मास का ये एक महीना है और जब भगवान सोने गए हुए होते हैं, सावन भादों में पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, अर्चना करना बेहद उत्तम रहता है। गणपति महाराज 10 दिन के लिए हमारे घर आते हैं, हमारे पितृ आते हैं, तो ये समय एक ऐसा है कि जब हम पितरों की पूजा करें, कुदरत की पूजा करें, गणेश की पूजा करें, तो हमारे जीवन में आ रहे विघ्न दूर होते हैं और लाइफ में 100% सक्सेस मिलता है। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर ज़रूर फॉलो करें और भादों के महीने में दिल खोल कर दान करें, क्योंकि जो देंगे दान में वही मिलेगा आपको आन में। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा और सोच को पॉजिटिव रखें। जय। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ
एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी।